ओसीआई कार्ड को लेकर एक आम कंफ्यूजन हमेशा सामने आता है, खासकर अमेरिका में रहने वाले उन इंडियंस के बीच जिनका पासपोर्ट नया बना है या जिनका ओसीआई कार्ड खो गया है या जिन्हें अपनी पर्सनल डिटेल्स अपडेट करनी है। कई लोग ये नहीं समझ पाते कि किस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस सिचुएशन में पर्सनल इंटरव्यू होता है और क्या हर किसी को मिशन या FRRO ऑफिस में जाकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में पूरी क्लियर गाइडेंस मिलेगी। न्यू पासपोर्ट वाले केस में क्या प्रूफ चाहिए, लॉस या डैमेज वाले केसेस में क्या जरूरी है, पर्सनल डिटेल्स बदलने पर कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं और वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे होती है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि ऑर्डिनरली जो रेजिडेंट्स होते हैं उनका एक्चुअल मतलब क्या होता है और अमेरिका में रहने वाले इंडियंस किन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर अपनी एप्लीकेशन को बिना डिले स्मूथली अप्रूव करवा सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। अगर आपका पासपोर्ट नया बन गया है और अब आपको ओसीआई कार्ड री इशू करवाना है तो इस कैटेगरी में डॉक्यूमेंटेशन काफी सिंपल है। आपको 3 बेसिक चीजें देनी होती हैं: एग्जिस्टिंग ओसीआई कार्ड की कॉपी, आपके नए पासपोर्ट की कॉपी और पुराने पासपोर्ट की कॉपी अगर वो अभी तक आपके पास है। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं और बाद में वेरिफिकेशन के समय ओरिजिनल्स ले जाने होते हैं। अमेरिका में रहने वाले इंडियंस अक्सर ये सोचते हैं कि क्या पुराने पासपोर्ट के इमिग्रेशन स्टैम्प्स या ट्रैवल प्रूफ्स भी देने होते हैं, लेकिन ऐसा रिक्वायरमेंट तब तक नहीं होता जब तक मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन ना हो। इसीलिए इस केस में डॉक्यूमेंटेशन सीधा और आसान है और ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में ओसीआई रीइशू करवाते हैं। अब बात करते हैं ऐसे केस की जिसमें ओसीआई कार्ड खो गया हो या डैमेज हो गया हो। तो इस सिचुएशन में डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सेंसिटिव होता है क्योंकि सरकार को प्रूफ चाहिए कि कार्ड जेन्युइनली लॉस्ट है या डैमेज्ड है। यहाँ आपको पुलिस कंप्लेन या किसी ऑथराइज्ड अथॉरिटी की रिपोर्ट जमा करनी होती है। अगर आपके पास लॉस्ट या डैमेज्ड ओसीआई कार्ड की कोई कॉपी है तो उसे भी अपलोड करना जरूरी है। खास ध्यान ये रखना है कि अगर पुलिस रिपोर्ट उस देश की लोकल भाषा में है तो उसका ऑथराइज्ड ट्रांसलेशन जरूर अटैच करें। बहुत से इंडियंस इसी छोटी गलती की वजह से डिले फेस करते हैं, इसीलिए ये स्टेप जो है वो लाइटली ना लें। इस कैटेगरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पर्सनल इंटरव्यू जरूरी होता है। मिशन, पोस्ट या FRRO आपको टाइम और डेट बताता है और आपको फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होकर वेरिफिकेशन देना होता है। ये इंटरव्यू बहुत लंबा नहीं होता, लेकिन ये फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए बहुत कंपलसरी माना जाता है। तीसरी कैटेगरी है पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस या फिर ऑक्यूपेशन चेंज करना। अगर आप अपने ओसीआई कार्ड पर एड्रेस, नाम, ऑक्यूपेशन या किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ उस स्पेसिफिक चेंज का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होता है। एड्रेस चेंज के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन बिल्स या फिर रेंट लीज एग्रीमेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होती है। ऑक्यूपेशन नेम चेंज या दूसरे अपडेट्स के लिए भी रेलेवेंट प्रूफ अटैच करना जरूरी है। इस कैटेगरी में आमतौर पर इंटरव्यू की जो आवश्यकता है वो नहीं होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है क्योंकि मिसमैच्ड डिटेल्स रिजेक्शन का कारण बन सकती है। एक बड़ा सवाल ये भी रहता है कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद क्या एप्लीकेंट को पर्सनली मिशन या FRRO में जाकर डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल गाइडलाइन के अनुसार एप्लीकेंट को अपने ओरिजिनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो कंसर्न्ड मिशन, पोस्ट या FRRO में ले जाने होते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट या अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी ले जाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वेरिफिकेशन सिर्फ ओरिजिनल से ही होती है। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइंड है पर फिजिकल वेरिफिकेशन कंपलसरी है। अब एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। ऑर्डिनरली रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, ओसीआई रूल्स में इस टर्म का इस्तेमाल होता है और इसका सिंपल मतलब है कि व्यक्ति किसी भी देश या भारत में लगातार कम से कम 6 महीने तक रहा हो। यानी अगर आप अमेरिका में रहते हैं और 6 महीने से ज्यादा वहीं रहे हैं तो आप उस देश में ऑर्डिनरली रेजिडेंट माने जाएंगे। अमेरिका में रहने वाले इंडियंस को इस पूरी प्रोसेस में कुछ चीजों पर एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पुलिस कंप्लेन वाले केस में रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और अगर ट्रांसलेशन की जरूरत है तो वो ऑथराइज्ड एजेंसी से ही कराएं। दूसरा, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय छोटी छोटी डिटेल्स जैसे नाम की स्पेलिंग, एड्रेस, फॉर्मेट, पासपोर्ट नंबर और डेट्स बिल्कुल सही लिखें क्योंकि ओसीआई प्रोसेस काफी स्ट्रिक्ट
और मिसमैच रिजेक्शन का कारण बन सकता है। तीसरा, वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट के दिन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएं, क्योंकि कोई भी मिसिंग डॉक्यूमेंट आपका प्रोसेस डिले कर सकता है। चौथा, अगर पासपोर्ट नया है तो OCI रीइशू करवाने में डिले ना करें, क्योंकि कभी कभी इमिग्रेशन ऑफिसर्स पुराने OCI और नए पासपोर्ट के मिसमैच को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं। इसीलिए अपडेटेड OCI हमेशा सेफ ऑप्शन होता है। इस पूरी वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हर इंडियन, खासकर अमेरिका में रहने वाले लोग OCI रीइशू की हर कैटेगरी को सही तरीके से पहले से ही समझ लें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें और किसी भी अननेसेसरी डिले या रिजेक्शन से खुद को बचा लें। सही डॉक्यूमेंट्स, सही टाइमिंग और एक्यूरेट डिटेल्स के साथ आपका OCI रीइशू प्रोसेस आसानी से स्मूथ और स्ट्रेस फ्री हो सकता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आप OCI होल्डर हैं तो आप किस तरह से अपने कार्ड को रीइशू करवा सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।